जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ परीक्षाओं के लिए जी के जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं साथियों, जो कि आपके आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल दोनों परीक्षाओं के लिए साथियों जो जी के जीएस के क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं साथियों। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साथियों, एसआई में भी और कांस्टेबल में भी जी के जीएस के 50 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया साथियों आरपीएफ का, वो अभी तक फॉर्म अप्लाई कर दे साथियों। लास्ट डेट है वो आपकी 14 मई है साथियों। लास्ट डेट कितनी है? 14 मई है। और इस बार यदि आपको सिलेक्शन लेना है आरपीएफ में तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथियों, जीके जीएस की जो क्लासें हैं वो स्टार्ट कर दी गई है और आने वाले समय में जो है वो सभी क्लासें हैं वो स्टार्ट कर दी जाएगी साथियों। तो चैनल से जुड़े रहें। अभी से यदि आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो ही जो आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है। तो चैनल से जुड़े रहें साथियों। तो चलते हैं क्वेश्चनों पर बात करते हैं। देखिए साथियों, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको साथियों कमेंट सेक्शन में देना है और लास्ट में आपको बताना भी है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अपना स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए हम आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है साथियों। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे साथियों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। जो महमूद बेगड़ा थे साथियों, ये किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? तो ये आपके थे साथियों गुजरात के। किसके? गुजरात के थे। गुजरात के। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गुजरात के थे साथियों ये प्रसिद्ध सुल्तान। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ आप सभी ने ही ऑप्शन बी ही दिया होगा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा जो महाद्वीप है वो द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? वो इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, एग्जाम में आपके जरूर पूछे जाने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले साथियों। तो द डार्क महाद्वीप के नाम से कौन सा महाद्वीप को जाना जाता है साथियों? तो ये है आपके अफ्रीका महाद्वीप को। कौन से महाद्वीप को साथियों? अफ्रीका महाद्वीप को द डार्क महाद्वीप के नाम से भी क्या किया जाता है साथियों? जाना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है साथियों? जो आपका ग्रीनलैंड है ये निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो ये आपके उत्तरी अमेरिका के अंदर, किसके अंतर्गत? उत्तरी अमेरिका के अंदर का आता है ग्रीनलैंड साथियों। तो जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है साथियों? तो सबसे ज्यादा जी वर्षा वाला स्थान की बात करें तो ये है आपके भारत में। सबसे ज्यादा वर्षा होती है साथियों भारत में। और भारत के कहाँ पर होती है साथियों? मासिन राम में होती है। कहाँ पर होती है? मासिन राम में होती है आपके भारत के। तो दुनिया का सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला स्थान है वो है आपका मासिन राम, जो कि कहाँ पर है साथियों? भारत में है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं स्वीकृत है? भाषाएं आपसे पूछा है वर्तमान समय में। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो भाषाओं की बात करें तो ये आपकी भाषाएं स्वीकृत है साथियों 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं स्वीकृत है? 22 भाषाएं आपकी स्वीकृत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र के लेखक कौन है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है ये आरपीएफ के। प्रसिद्ध पुस्तक जो कामसूत्र है उसके जो लेखक है वो कौन है? तो कामसूत्र की यदि बात करें, कामसूत्र के जो लेखक है वो तो है आपके आपके वात्स्यायन। कौन है साथियों? वात्स्यायन। लेकिन कई आपके क्या देंगे? कलहण देंगे। तो कलहण की यदि हम बात करें तो कलहण जी की जो पुस्तक है वो है आपकी राजतरंगिणी। क्या है साथियों?
कल्हण जी की जो पुस्तक है वो है आपकी राजतरंगिणी, और जो कामसूत्र के जो लेखक है वो है साथियों आपके वात्स्यायन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? देखिए पहले जो नीति आयोग का जो नाम था साथियों, ये आपका था क्या, योजना आयोग। क्या नाम था साथियों? योजना आयोग पहले नाम था। योजना आयोग पहले आपका नाम था नीति आयोग का, ठीक है, योजना आयोग। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा बाद में जो नाम चेंज करके कर दिया नीति आयोग साथियों, पहले नाम था योजना आयोग। तो आपसे पूछा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो साथियों नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री। कौन होते हैं साथियों? वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं आपके नीति आयोग के क्या, अध्यक्ष, वर्तमान प्रधानमंत्री। और वर्तमान प्रधानमंत्री अभी कौन है साथियों? वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। तो आपसे पूछ ले कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों, तो वो है आपके नरेंद्र मोदी जी। और प्रधानमंत्री होते हैं आपके नीति आयोग के अध्यक्ष। पहले जो नाम था वो आपका योजना आयोग था। तो ये भी आप याद रखें, किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो योजना आयोग से या नीति आयोग से। तो आपको सही करके आना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप जो है उसका जो संबंध है वो किससे है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। सुल्तान अजलन जो शाह है, अजलान शाह है, उनका जो संबंध है वो किससे है? तो उनका जो संबंध है साथियों ये है आपके हॉकी खेल से। किससे साथियों? हॉकी खेल से है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था साथियों? तो दांडी मार्च जो है ये आपके कब आयोजित किया गया था? तो साथियों ये आपके 1930 में। कब? 1930 में आपका आयोजित किया गया था दांडी मार्च साथियों। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साथियों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये आपके किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा है। तो ये आपके असम राज्य में स्थित है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथियों? तो ये आपके है असम राज्य में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है साथियों? जो कलमकारी जो चित्रकला है ये आपके संबंधित है साथियों आंध्र प्रदेश राज्य से। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से आपकी संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक की बात करें तो वो होता है 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों? 1 होता है। ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है साथियों? उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी है ये कहाँ पर है ये आपसे पूछा है। तो उत्तराखंड की जो राज्य की जो राजधानी है ये है आपके देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की जो विजेता टीम है वो कौन सी रही है? तो साथियों क्रिकेट वर्ल्ड कप की यदि हम बात करें, विश्व कप की यदि हम बात करें, तो 2023 की जो विजेता टीम रही है वो आपकी रही है साथियों ऑस्ट्रेलिया, जो कि 6ठी बार विजेता टीम रही है दोस्तों। कौन सी बार? छठवा जो है, छवा जो है वो उन्होंने खिताब जीता है क्रिकेट विश्व कप का। और उप विजेता टीम आपसे पूछ ले साथियों, उप विजेता जो टीम है वो कौन रही है? तो उप विजेता टीम आपकी रही है भारत। कौन सी रही है साथियों? भारत रही है आपकी उप विजेता टीम। तो याद रखें क्रिकेट विश्व कप 2023 जो जीता था विजेता टीम रही थी आपकी ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता टीम रही है आपकी भारत, और 6ठी बार वहां पर उन्होंने जीता है ये क्रिकेट विश्व कप साथियों। तो याद रखें ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति है वो आपके होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं साथियों? उपराष्ट्रपति होते हैं आपके राज्यसभा के सभापति। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है साथियों ये करते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति आपके करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी साथियों? तो भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना है ये आपकी हुई थी साथियों 1955 में। कब हुई थी साथियों? 1955 में आपकी हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? जो फिरोजाबाद है ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा है। तो फिरोजाबाद की बात करें तो ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है आपका फिरोजाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में है साथियों? तो सबसे पुराना तेल क्षेत्र की आपसे बात पूछा है यहाँ पर कि सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र है, तो सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र की बात करें तो वो है आपका डिगबोई। क्या है साथियों? डिगबोई है आपका, याद रखें, डिगबोई, डिगबोई। और ये कहाँ पर है साथियों? तो ये आपके है असम में। कहाँ पर है? असम में है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन सी, असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र है वो है आपका डिगबोई में, जो कि कहाँ पर साथियों? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो किस फसल पर पड़ा है साथियों? ये आपसे पूछा है। तो ये आपके पड़ा है साथियों गेहूं की फसल पर। किस पर पड़ा है? गेहूं की फसल पर पड़ा है आपके हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव साथियों। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय दहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है साथियों? तो दहन शोध जो संस्थान है साथियों ये आपके स्थित है कानपुर में। कहाँ पर स्थित है साथियों? कानपुर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? इनमें से जो कौन है वो एक गैर भारतीय धर्म है? तो वो है आपका यहूदी। यहूदी जो है ये आपके साथियों क्या है? गैर भारतीय धर्म है। बाकी सभी आपको पता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 है, सात टापुओं का जो नगर है ये आपके किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है आपके सात टापुओं का नगर साथियों। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था साथियों? तो रामकृष्ण जो मिशन की स्थापना है ये आपके की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा आपकी की गई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों, लास्ट सवाल है, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाया जाता है आपका साथियों क्या? लोहा। क्या पाया जाता है साथियों? लोहा पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे साथियों आज के 25 सवाल, और 26वां सवाल आपके लिए है साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों कि माउंट पोपा जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है साथियों? तो माउंट पोपा जो ज्वालामुखी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों। तो ये थे आज के साथियों क्वेश्चन। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर साथियों यदि नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। और 25 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन जो सही किए हैं तो अपना स्कोर भी आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। और साथियों लग जाओ अब की बार तैयारी के, अब की बार आपको सिलेक्शन लेना ही है 100% साथियों। तो मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।